तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में फादर को देखते हैं जो कि सेली से कहते हैं, सेली तुम रुको जरा, तुम बहुत ही ज्यादा रिकलेस भरी काम करने जा रही हो। फिर जो सेली होती है वो फादर से कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा फादर, लेकिन मैंने पहले ही ये करने के लिए अपना मन बना लिया है। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो वहाँ से तेजी से जाने लगती है, जिसे देखने के बाद जो फादर होते हैं वो सेली को रोकने लगते हैं, लेकिन जो सेली होती है वो नहीं रुकती है। वो कहती है जो एविल ड्रैगन है वो और भी ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं और जो मोस्ट डिजास्टर है वो तो दिन पे दिन बुरा होते ही जा रहे हैं। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकती जब मुझे लगेगा कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ इन सभी चीजों को हैंडल करने के लिए। यहाँ तक कि मैं गारंटी के साथ कह भी नहीं सकती कि जो चर्च के बच्चे हैं उन लोगों को कल को कोई बुरा दिन देखने को ना मिले। अगर एविल ड्रैगन प्रोटेक्ट नहीं करते हैं या फिर जो नाइट है वही प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं खुद से ही टाउन को प्रोटेक्ट कर लूंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये काम कितना ज्यादा रिकलेस है। मैं होल ऑफ डिजास्टर को और इस टाउन को पूरी तरह से क्लीन कर दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम होल ऑफ डिजास्टर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं क्रोमी आ गया होता है। जो क्रोमी होता है वो होल ऑफ डिजास्टर को देखते हुए कहता है, तो ये है द होल ऑफ डिजास्टर, एक ऐसी जगह जिसने की रॉयल नाइट के स्क्वाड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा और मुझे बहुत ही ज्यादा आराम आराम से लेवल अप करना होगा। फिर जो क्रोमी होता है वो खुद को देखते हुए अपने मन में कहता है, डेंजन एक ऐसी जगह जहाँ पे मॉन्स्टर बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे मैं इतना ज्यादा एक्टिव रह सकता हूँ जिसको कमजोर ह्यूमन है वो पॉसिबली रिप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। फिर जो क्रोमी होता है वो डेंजन के रास्तों को देखते हुए कहता है, जो यहाँ के रास्ते है वो तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि बॉस से मिलने से पहले मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा। मुझे एक ऐसे रास्ते की ओर जाना है जो कि मुझे डेंजन के डीप तक लेके जाए, लेकिन आखिरकार अब मैं कौन से रास्ते की ओर जाऊँ, यहाँ तो दो रास्ते हैं। फिर जो क्रोमी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो कौन से वाले रास्ते पे जाए। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को ग्राउंड के ऊपर रखता है और जिस तरफ उसका स्वॉर्ड गिरता है वो उस तरफ देखते हुए कहता है, जो स्वॉर्ड है वो इस रास्ते की ओर गिरा है। मुझे ऐसा करना पसंद तो नहीं है, लेकिन आखिरकार मैं क्या ही करूँ, मेरे पास इस डेंजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं है, तो इसीलिए मुझे खुद से ही डिसीजन लेना होगा। राइट, अब मैं तुम्हारे स्वॉर्ड के बताए हुए रास्ते पे जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस रास्ते की ओर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही क्रोमी थोड़ा आगे तक जाता है वो किसी चीज से टकरा के सीधा नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि मकड़ी का जाला होता है। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या, आखिरकार अब क्या हुआ। फिर वो अपने पैर की ओर देखता है तो वो देखता है कि वो एक मकड़ी का जाला होता है। जो क्रोमी होता है वो उस जाले को हटाते हुए अपने मन में कहता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मकड़ी अपने जाले को इतना ज्यादा बड़ा और मोटा बना भी सकती है। तभी हम देखते हैं क्रोमी के सामने दो बड़े बड़े से स्पाइडर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। हम देखते हैं जो उनमें से एक स्पाइडर होता है वो 23 लेवल पे होता है और जो दूसरा स्पाइडर होता है वो 21 लेवल पे होता है। जो क्रोमी होता है वो उन मोस्टर्स को देखने के बाद कहता है, ये मोस्टर तो काफी ज्यादा जल्दी आ गए। फिर हम देखते हैं वो दोनों ही मोस्टर हमारे क्रोमी के ऊपर अपने अटैक को करने के लिए रेडी होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने पैर की ओर देखते हुए कहता है, मैं इस मकड़ी के जाले से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ये मकड़ी का जाल तो कुछ ज्यादा ही स्टिकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो दोनों ही स्पाइडर अपने अर्थ मैजिक को कर देते हैं, जिसका नाम स्टोन बुलेट होता है। हम देखते हैं क्रोमी की ओर बहुत सारे पत्थर उड़ते हुए आ रहे होते हैं। जो क्रोमी होता है उसको तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है। जो क्रोमी होता है वो अपने हाथों को आगे की ओर करते हुए उन स्टोन से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो वो स्टोन होते हैं वो इतने ज्यादा तेजी के साथ आगे क्रोमी के हाथों से लगता है कि जो क्रोमी का हाथ होता है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये सभी चीजें देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, तो ये दोनों स्पाइडर इंतजार कर रहे थे कि कब मैं इनकी ट्रैप में फंस जाऊं ताकि ये दूर से मेरे ऊपर अटैक कर सके। जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को बाहर की ओर निकाल लेता है और फिर कहता है, मैं अपने स्वॉर्ड के साथ इस मकड़ी के जाले को आराम से काट सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हो जो मकड़ी होता है वो हमारे क्रोमी की ओर अपने जाले को फेंक देता है, जो कि सीधा जाके हमारे क्रोमी के हाथ पे जाके लगता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो गया होता है, लेकिन इतने में ही जो दूसरा वाला स्पाइडर होता है वो उसके दूसरे हाथ पे अपने जाले को फेंक देता है, जो कि सीधा जाके उसके हाथ पे लग जाता है। जो क्रोमी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं, इन मकड़ियों ने तो मुझे दोनों साइड से ही पकड़ लिया है, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा बेकार से वे में मेरे से फाइट कर रहे हैं। देखते हैं वो दोनों ही स्पाइडर बहुत ही ज्यादा गौर से हमारे क्रोमी की ओर देख रहे होते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा हंस भी रहे होते हैं। फिर जो क्रोमी की दिमाग की बत्ती होती है वो जलती है और फिर वो कहता है, जरा रुको, इन दोनों के वेब की वजह से ये तो और भी ज्यादा आसान हो गया है। फिर जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ उस वेब को पकड़ लेता है और फिर बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ उस वेब को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही स्पाइडर क्रोमी की ओर खींचे चले जाते हैं। जो क्रोमी होता है वो उन
दोनों के ही वेब्स को आपस में जोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दोनों स्पाइडर बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ एक दूसरे से जाके टकरा जाते हैं और उन दोनों स्पाइडर को ना चाहते हुए भी क्रोमी के ऊपर से अपने वेब को हटाना पड़ता है। जो वो स्पाइडर होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उन स्पाइडर के सामने आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अब तुम आए ना मेरे सामने। जो क्रोमी होता है वो अपने पंजों की मदद से उन दोनों ही स्पाइडर के चीथरे चीथरे कर देता है और जैसे ही वो स्पाइडर मर जाते हैं, जो क्रोमी होता है उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपी मिलता है और इतनी ज्यादा एक्सपी मिलने की वजह से जो क्रोमी का लेवल होता है वो 25 से 26 हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो खुश होते हुए कहता है, अरे वाह क्या बात है, मैं लेवल अप हो गया। जो क्रोमी होता है वो उन स्पाइडर की डेड बॉडी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर ठीक से सोचा जाए तो जो लेवल 23 के मोस्टर है वो डिंजन के इतने ज्यादा ऊपर में ही है। मैं शायद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लेवल अप कर पाऊंगा। मुझे अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में जाने के लिए और 24 लेवल चाहिए। मैं अगर जल्दी करूंगा तो हो सकता है कि मैं बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लेवल अप कर पाऊंगा। मुझे बॉस से फाइट करने से पहले इवॉल्व कर लेना चाहिए अगर हो सके तो, लेकिन मेरे लिए इवॉल्व कर पाना ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। मैं अभी जैसे मोस्टर के साथ फाइट करके अपना लेवल अप तो कर सकता हूँ, लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने से थोड़ा सा भी हायर लेवल मोस्टर के साथ फाइट करके उसे हरा देता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। मुझे अब फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे सामने कोई मेरे से हायर लेवल का मोस्टर आ जाता है तो। लेकिन तभी जो क्रोमी होता है वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसको किसी चीज की आवाज आ रही होती है। वो जब पीछे की ओर मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक मोस्टर होता है जो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी की ओर ही आ रहा होता है। हम देखते वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा स्पाइडर होता है जो कि होता है ग्रेट डीमन स्पाइडर। जो उस मोस्टर का लेवल होता है वो 37 होता है, जिसको देखने के बाद जो क्रोमी होता है उसकी तो फटके 4 हो गई होती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा ठीक है, मैंने इतना भी ज्यादा हायर लेवल का मोस्टर नहीं कहा था। हम देखते हैं वो जो स्पाइडर होता है वो क्रोमी की ओर देखता है, फिर उसकी ओर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक करने के लिए आता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ वहां से हट जाता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। हम देखते हैं जो स्पाइडर होता है वो सीधे जाके चट्टान से जाके लगता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है, ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, ये अपने इतने ज्यादा बड़े बॉडी के साथ भी इतना ज्यादा तेज है। फिर जो क्रोमी होता है वो उस स्पाइडर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे जितना ज्यादा तेजी के साथ हो सके उतना ज्यादा तेजी के साथ यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है वो तो यहाँ तक कि गार्गोइल किंग से भी ज्यादा हायर लेवल पे है। ये तो लेवल 37 पे है। फिर जो क्रोमी होता है वो वहाँ से तेजी के साथ भागते हुए अपने मन में कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास कितनी ही ज्यादा लाइफ क्यों ना है, इस मॉन्स्टर के साथ अभी के लिए फाइट करना बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। तो अब मुझे समझ में आया कि जो रॉयल नाइट की स्क्वाड थी वो आखिरकार पूरी की पूरी मारी क्यों गई। हम देखते हो जो स्पाइडर होता है वो क्रोमी के पीछे हाथ धो के पड़ गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी का पीछा कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है उसकी तो फटके 4 हो गई होती है। वो अपने पिछवाड़ा का बाजू लगा के वहां से अपनी जान बचाने के लिए तेजी के साथ भाग रहा होता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।